इलेक्ट्रिक बन गई। शहरियों के लिए घर तक का सफर मौत का सफर बन गया। 6 अफराद जान से गए। कारसाज के करीब बिजली की तारें गिर गईं। जख्म में आकर मोटरसाइकिल सवार जान बहक। नागन चौरंगी पर करंट लगने से 10 साला अहमद रजा जान से गया। नॉर्थ कराची, हिजरत कॉलोनी, करीमाबाद और मॉडल कॉलोनी में भी एक एक जान बहक। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इज़हार अफसोस के बाद जिम्मेदारी से बरी। कराची में तेज हवाओं के साथ एक बार फिर बादल बरस पड़े। सदर, गुरु मंदिर, गुलशन अखबार, गुलिस्तान जौहर, मली एयरपोर्ट में बादल जमकर बरसे। नाजिमाबाद, न्यू कराची, एफबी एरिया और आयशा मंजिल भी भीग गया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की पहली बूंद के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 120 नई एहतिसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। नैब कारकर्दगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन से तजावीज़ तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते में तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में APC के इनेकाद पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ये कहते हैं 3 JITs हैं, JIT सिर्फ एक होती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। कहा अली जैदी को कोई गेट पर चीजें दे जाता है और वो ऐवान में ले आते हैं। मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। सिंध रोशन करप्शन केस में नैब में पेश, सवालात के जवाब दिए। उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जानने का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कमजोर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए, सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट पेश की। अब अदलिया का फर्ज है कि इस मामले का जायजा ले। अली जैदी गैर जिम्मेदार शख्स नहीं, जो बात की जिम्मेदारी के साथ की। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान डट गए। मोहम्मद जुबैर ने कहा अली जैदी को मामला वजीर आजम के सामने उठाना चाहिए था। पार्लियामेंट में आकर सफा लहराना कोई तरीका नहीं। मुल्क भर में तालीमी इदारे सितंबर से खोलने पर इत्तेफाक। फैसला बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में हुआ। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत होगी। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। सितंबर से कबल 2 मजीद इजलास बुलाने का भी फैसला। कोरोना से बचाव के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वजीर आज़म इमरान खान का ILO कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा लॉकडाउन होते ही मजदूर तबका बेरोजगार हो गया। हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि मईशत कब संभलेगी। छोटे तबके के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। दुनिया को अपने इक़दामात से आगाह रखेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण का सजा के खिलाफ अपील से इनकार। रहम की अपील आगे बढ़ाने की दरख्वास्त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और DG जनूबी एशिया की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुलभूषण को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने को तैयार है। भारतीय जासूस के वालिद को मिलने की इजाजत दे दी। अक़लियतों की इबादत गाहों की हिफाजत हमारा फर्ज है। मुल्क में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझें तो शर्म की बात है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले अक़लियती बिरादरी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत कायदे आज़म के विजन के साथ खड़ी है। आइन के तहत अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल है। वफाकी वजीर शेरी मज़ारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी बोले इस्लाम ने मसावात का जो दर्ज दिया वो कहीं और नहीं मिलता। मंदिर का नक्शा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए काम रोक दिया गया। वफाकी वजीर हवाबाजी के बयान से दुनिया भर में उठ गया तूफान। यूरोप भर में पाकिस्तानी पायलट्स की बंद कर दी गई उड़ान। पायलट्स पर पाबंदी यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से आयद की गई।
गुलाम सरवर खान कहते हैं 26 पायलट्स को ग्राउंड और 34 को मुअत्तल कर दिया। सफाई का अमल मुकम्मल होने से PIA की नेक नामी होगी। वजीर आजम और वजीर आला के एक्शन से भी आटा सस्ता ना हो सका। पंजाब में आज भी आटे का 20 किलो का थैला 240 रुपए तक महंगा फरोख्त हो रहा है। शहरियों को नान और रोटी भी सस्ती ना मिल सकी। आटा कम निर्ख पर मिलने पर कीमत कम कर देंगे, नान बाइयों का मौका। कराची सच्चल बिलावल गोट में बेकरी पर दस्ती बम का हमला। सिंध रेंजर्स का साबिक इंस्पेक्टर जा बहक, शहरी जख्मी। पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। हमले की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का खांकी हेडवर्क्स का दौरा। बैराज की अपग्रेडेशन के मंसूबे का जायजा लिया। कहा मुताल्लिका महकमों और इदारों को सैलाब के खदशे के बाइस अलर्ट कर दिया। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लागारी से भी मुलाकात। तवावी में शहीद DSP अल्लामा इकबाल चारसद्दा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और दीगर की शिरकत। आज मुकाबले के दौरान DSP शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम नसीर मारा गया था। पेशावर में नाम निहाद गैरत के नाम पर लड़की और लड़के का कत्ल। जुर्म छुपाने के लिए नमाज जनाजा के बगैर लाशों की तदफीन। पुलिस का एक्शन, 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट को भी दरखास्त दे दी गई। मैं अभी कॉल करती हूँ, किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या कर लो। पाकिस्तान में कानून अमीरों की जूती। लाहौर में खातून की गलत पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी, धमकियां दी, थप्पड़ भी बरसा दिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। खातून की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। खातून की गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम में शरह सूद 2% कम, 7% से 5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार और घरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। मार्च से अब तक पॉलिसी रेट में 6.25% कमी की गई। मुल्क में सोने की कीमत में नुमाया इजाफा। फी तोला सोना 2400 रुपए महंगा 1,08,300 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2,058 रुपए महंगा 92,850 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। वाकयात जो है इसमें बढ़ते जा रहे हैं। बारिश हो या ना हो तब भी करंट के वाकयात जो है वो हमें नज़र आते हैं, लेकिन बारिश में खुसूसन जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर चीज़ गीली होती है। पोल के अंदर करंट आ रहा होता है, पानी के अंदर करंट आ रहा होता है, केबल की तारें, PTCL की तारें, तमाम तारें जो हैं वो इसके साथ लिपटी हुई होती हैं, जो कि घरों के अंदर भी जारी होती हैं, दीवारों के साथ भी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर, दीवारों के अंदर भी करंट आ रहा होता है। तो के इलेक्ट्रिक की गफलत अपनी जगह पर है और बिल्कुल है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने अभी तक जो है वो कुछ इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की और ना ही अब तक ये तारें हटाने का सिलसिला शुरू किया है। पिछले साल जब बारिश हुई थी कहा यह गया था कि केबल की तारें जो है वो पोल से हटा देंगे, लेकिन मामला जू का तू है। इस बार फिर बारिश हुई है, वही सीन हुआ, दोबारा से हलाकतें हुई हैं और उस वक्त इसके बाद भी बावजूद भी केबल की तारें, हज़ारों तारें जो इनके साथ हमें पोल के साथ लिपटी हुई नज़र आ रही होती हैं और जो कि घरों के अंदर जा रही होती हैं और उसमें बाकायदा करंट आ रहा होता है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं ये बताऊँगा कि इस वक्त तेज़ तरीन बारिश जो है वो हो रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। मलीर, डिफेंस, क्लिफ्टन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, हैदरी, इसके अलावा गुरु मंदिर, सदर, तमाम जगह जो है वो इस वक्त तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जो दोबारा शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात की तरफ से ये कहा यह गया था कि बारिश का जो आखिरी मानसून का जो पहला स्पेल है वो तकरीबन आज रात को या सुबह के टाइम जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और समुद्री हवाएं दोबारा चलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ही बारिश यहाँ पर शुरू हुई थी, तमाम फ्लैट्स आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, उसके अंदर जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई है, लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है और जो बिजली जब जाती है तो उसके बाद आने का वो नाम नहीं लेती है। बारिश तो अभी हो रही है, बारिश रुक जाएगी, रुकने के बाद भी कुछ पता नहीं होगा कि लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी। जी, कराची में बारिश शुरू होते ही बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। बिल्कुल, कराची में बारिश शुरू होते ही बिजली की आंख मचौली भी शुरू हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मजीद बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ, बताइए, कराची में बारिश के बाद शहर फिर अंधेरों में डूब गया?
ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ये नया सिलसिला जो है वो शहर के मगरबी इलाकों से शुरू हुआ है। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ आबाद, मंगोपी, इस तरफ से ये बादल जो है वो अब गुलशन इकबाल और गुलस्तान जौहर की तरफ भी आ रहे हैं और बारिश बरसा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला बड़ा दरपेश इसमें देखने में आया है कि बिजली की फराहमी जो है वो बारिश शुरू होते ही मुअत्तल हो जाती है। जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो करंट लगने के अफसोसनाक वाक़यात हुए उसमें 12 से ज़्यादा जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। आज सबसे दिलखराश वाक़या जो है बहादुराबाद में पेश आया, जब एक बिजली का तार एक मोटरसाइकिल सवार पर गिरा जिसकी वजह से वो जहाँ बाग हो गया और फुटेज देखकर जो है वो बहुत दिलखराश मनाजिर थे वो। उसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चे, ख़वातीन घरों के अंदर करंट लगने से जाबाक हुए हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि बारिश बरसाने का सिलसिला जो है वो आज रात या कल सुबह तक जारी रह सकता है। जी, कराची में बरसने वाली बारिश ने के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम भी बिठा दिया। लोड शेडिंग के साथ ही बिजली के तारों ने दगी कर दी। कारसाज, नॉर्थ कराची मॉडल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अवाम ने हुक्काम से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। के इलेक्ट्रिक या किलर इलेक्ट्रिक, बिजली के तारों ने कहर ढा दिया। 2 बूंद पानी का बरसा के इलेक्ट्रिक ने मौत बरसा दी। एक ही दिन में 6 जनाजे उठ गए। कारसाज पर बिजली के तार गिर पड़े। जद में मोटरसाइकिल सवार शख्स आ गया और तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऊपर कॉलें उनको की, सब हेल्प की कि भाई कैसी है, सारे ऊपर से सारी तारें गाड़ियों को पीछे करवाया हमने कि आगे मत आए, आपका नुकसान होगा, करंट है। आगे बाइक वाले आ रहे थे वहाँ से रोडों से, उनको पीछे जाने को कहा और फौरन फ़ोन किया 15 KSC वालों को ताकि आगे आप इनको देखें, इनकी जान बचाएं। करीमाबाद में मेहनत कश की जान गई जिसकी ताहल शनाख्त नहीं हो सकी। मॉडल कॉलोनी में असगर नामी शख्स लुकमा अजल बन गया। नागन चौरंगी पर 10 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हुआ, जबकि नॉर्थ कराची में 30 साला राशिद भी जिंदगी खो बैठा। इसी तरह हिजरत कॉलोनी में 60 साला शेरदिल जान से गया। एक ही रोज में 6 अमवात पर कराची के अवाम गम और गुस्से में हैं। आप बताइए मुझे, आप खुद बताएं, हर शख्स देख रहा है क्या चीज़ अपडेट की इन्होंने कॉपर के तार निकाल के सिल्वर के लगा दिए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सिस्टम नहीं होगा। तांबे के तार सारे इन्होंने ले लिए, अभी सिर्फ वो सिल्वर के तार हैं, वो टूटते रहेंगे, मरते रहेंगे। गरीब को इससे मरना है, इसी तरह मरना है। अगर कहीं 4 बूंदें पड़ जाएं तो के इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा नुकसानों का वो के इलेक्ट्रिक की वजह से होता है। लोग हुक्काम में बाला से हाथ जोड़कर ये सवाल कर रहे हैं कि कोई है जो के इलेक्ट्रिक जैसी माफिया को लगाम डाले। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कराची में करंट लगने के बायस एक ही रोज में 6 अमवात और के इलेक्ट्रिक ने अदा कर दिए सिर्फ 2 अल्फाज, इजहारे अफसोस। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक आदिल मुर्तजा कहते हैं 5 अमवात को बिजली के टूटे तारों से जोड़ना दुरुस्त नहीं, सिर्फ कारसाज पर होने वाली मौत के इलेक्ट्रिक के टूटे तार से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही एरिया इंचार्ज को इदारे की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया। ये तमाम वाक़यात अफसोसनाक हैं और इन पर हम सब मुतासरा ख़ानदानों के दुख में शरीक हैं। तकरीबन 5:30 बजे के करीब करंट लगने के वाक़यात जो हमारे पास रिपोर्ट में, तकरीबन 5 के करीब हमारे पास वाक़यात रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक कराची में कहर ढा रही है और हुक्मरान एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक 2 फीडर्स तक तो नहीं बना सकी। सिंध हुकूमत अपने सूबे में क्या कर रही है? सबसे पहली चीज़ ये कोई एजेंडा पे आइटम नहीं था, पर एक जेन्युइन इशू है कराची का, और कराची के अवाम के मसाइल जो हैं वो बहुत ही अहम है, हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं। और हर जगह पे कराची की या हम लोग बात करें तो कराची का मसला आज बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, ये पिछले 10-15 सालों से एक चीज चलती आ रही है। उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस वक्त अभी मॉनसून की बारिशें होंगी तो वहां पे तो सूबाई हुकूमतें, वहां पे ये लोग तो वावेला इन्होंने किया हुआ है कि